बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 से ऑनवर्ड। तो वीडियो को एंड क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली डिटेल डीएफडी की डायग्राम्स, डेटाबेस की डिज़ाइन फेजेस, डाटा मॉडल्स, टाइप ऑफ डाटा मॉडल, उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन। तो बेसिकली डीएफडी होता क्या है? तो ये एक डायग्राम होती है जो हमारे सिस्टम की प्रोसेस को डिटेल में तोड़कर दिखाती है। डीएफडी जो हमारा है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सोच लो हमने एक लेवल 0 डायग्राम बनाया है। उसमें हमारा एक सिस्टम है, उसका मेजर प्रोसेस शो किए हैं, लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो और डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। वही होता है डीएफडी। अब डिटेल में थोड़ा और देख लेते हैं। तो ये ऑप्शनल होता है, मतलब अगर तुम्हें लगे कि लेवल 0 ही काफ़ी है तो डिटेल डीएफडी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रोसेस को थोड़ा और तोड़ना है और डिटेल में, तो उसके लिए डीएफडी डिटेल बनाना ज़रूरी होगा। ठीक है, उसमें होंगे 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके हम उसको बता सकते हैं। तो अगर और डिटेल में जाने तो सब टॉपिक्स की भी सब बना सकते हैं, जैसे 1.2.1, ठीक है, 1.2.2, ठीक है। इस तरह इसको सब टॉपिक्स में और भी डिटेल्स जान कर सकते हैं। मतलब डिटेल डीएफडी में एक क्लैरिटी मिलती है, बट एक डायग्राम में मैक्स 7 से 9 प्रोसेसेस रखने चाहिए, वरना डायग्राम मैसी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कितने प्रोसेस एक डायग्राम में रखे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं डाटा डिक्शनरी की। तो डाटा डिक्शनरी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटीग्रेटेड और दूसरी होती है फ्री स्टैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंटीग्रेटेड। तो ये डीबीएमएस के अंडर बिल्ट इन होते हैं। डीबीएमएस खुद इसको क्रिएट करता है और मैनेज करते हैं। ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि डीबीएमएस अपने ही टेक्निक से इसको यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं फ्री स्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, ये अलग से केस टूल यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करके बनाया जाता है, फिर इसको डीबीएमएस के साथ अटैच कर देते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनिंग और डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने वक्त ही यूज़फुल होता है। आगे बात करते हैं CRM, जिसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। तो ये एक टेबल मैट्रिक्स होते हैं जो दिखाती है कि रोज यानी उसके एट्रीब्यूट्स कितने हैं, जिसमें आएगा कोर्स नेम लाइक जीपीए, मार्क्स एक्सेट्रा, और कॉलम्स शो कराते हैं जिसमें हम रिपोर्ट्स भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट, रिजल्ट कार्ड, अटेंडेंस शीट्स वगैरह। जहाँ एट्रीब्यूट्स किसी रिपोर्ट्स में यूज़ होते हैं वहाँ एक टिक लगा दिया जाता है। आगे देख लेते हैं ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टिक लगाते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से एट्रीब्यूट किन की रिपोर्ट्स में यूज़ हो रहा है, कौन से एट्रीब्यूट्स एक साथ यूज़ होते हैं। वो एक एंटिटी टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट इन्फो वाली एट्रीब्यूट्स एक ही स्टूडेंट एंटिटी के साथ आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं कोर्स नेम के साथ ट्रांसक्रिप्ट है, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दी, मीन्स ये बीच में एडिट है। एंड यहाँ पे अगर अटेंडेंस शीट में देखें तो यहाँ पे इसने टिक नहीं लगाया, मीन्स ये वाला एडिट है। तो यहाँ से हमारे लिए ईजी हो जाती है चीज़ देखना कि कौन सी चीज़ बीच में एडिट है, कौन सी नहीं है। अगर आगे बात कर लेते हैं आउटकम ऑफ एनालिसिस फेज। तो डिजाइनर यूजर से इन्फो कलेक्ट करते हैं इंटरव्यूज क्वेश्चनरीज के अकॉर्डिंग, और उनको डीएफडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, यूजर को समझाते हैं। और एनालिसिस फेज में क्या होता है, इसमें एनालिसिस फेज में डिसाइड करते हैं कि कौन सा डाटा स्टोर करना है, CRMS टूल जैसे टूल्स हैं उसको कैसे यूज़ करना है। एंड देन एक इंटरनल डिज़ाइन यानी ड्राफ्ट ER मॉडल बनाते हैं। ये ड्राफ्ट फिर डाटाबेस डिज़ाइन फेज में फाइनलाइज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डेटाबेस की डिज़ाइन फेज के अकॉर्डिंग। एनालिसिस की बात आती है डेटाबेस डिज़ाइन फेज। इसमें डिज़ाइनर लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटाबेस बनाते हैं, यानी डेटाबेस स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा का मतलब ये होता है कि टेबल्स, फील्ड, रिलेशनशिप सबका स्ट्रक्चर, यही स्कीमा डाटा डिक्शनरी में सेव हो जाता है। डेटाबेस मॉडल क्या होता है, तो ये एक फ्रेमवर्क होता है, इसको हम ब्लूप्रिंट भी होता है कहते हैं, तो जिसमें डेटाबेस डिज़ाइन बनती है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारे पास मैनिपुलेशन, तीसरा होता है हमारे पास इंटीग्रिटी। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है कि डाटा कैसे स्टोर होगा, लाइक उसके टेबल्स, फाइल्स, ऑब्जेक्ट्स। मैनिपुलेशन में हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होगी, लाइक SQL, हमारे पास SQL क्यूरी, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज हमने यूज़ कर। एंड देन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, यानी कि रूल्स जो इंश्योर करने के डाटा सही है और कॉन्स्टेंट रहेगा। आगे बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस की, तो हर डीबीएमएस एक स्पेसिफिक डाटा मॉड्यूल यूज़ करते हैं, लाइक रिलेशनशिप, हिरार्किकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सेट्रा। अगर तुम्हारे डीबीएमएस का जो डाटा है मॉडल ही नहीं पता उसका, तो तुम सही से डाटाबेस सिस्टम या उसकी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डीबीएमएस के साथ हमेशा मेंशन्ड होता है ये डीबीएमएस कौन सा डाटा मॉडल को सपोर्ट करता है। आगे बात कर लेते हैं इसको एक शॉर्ट वर्ड्स में आप लोग एक समरी में समझा दूं तो डाटा डिक्शनरी डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस होता है, टाइप्स उसमें इंटीग्रेटेड होती हैं जो बिल्ट इन होती है, फ्री स्टैंडर्ड तो जो उसकी एक्सटर्नल फाइल होती है,
CRM एक मैट्रिक्स होता है जो दिखाता है कि कौन से एट्रीब्यूट्स किस रिपोर्ट्स में यूज हो रहा है, और एनालिसिस फेज। तो CRM में हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स होता है हमारे पास एक, जो ये दिखाते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किस रिपोर्ट्स में यूज हो रहा है। अब बात करते हैं एनालिसिस फेज की। एनालिसिस फेज में ये हमने पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट्स समझना, फिर उसके इनिशियलाइज जो स्टेप्स हैं उनको बनाना, फिर डिजाइन फेज पढ़ा था, उसमें फाइनल स्कीमा बनाना, और फिर लास्ट में हमने डाटा मॉड्यूल पढ़ा था जिसमें फ्रेमवर्क, जिसमें स्कीमा बनाते हैं लाइक टेबल, रिलेशनशिप, रूल्स वगैरह। ठीक है, अब बात कर रहे थे डाटा टाइप्स के, सॉरी डाटा मॉडल्स की टाइप्स के। पहला है हमारे पास सिमेंटिक मॉडल। तो इस मॉडल का काम है डेटाबेस को लॉजिकली डिजाइन करना है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मतलब इसमें कंस्टेंट रूल, स्ट्रक्चर्स और मैनिपुलेशंस टूल्स इजीली हैंडल हो जाते हैं। मोस्टली कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है ये। फॉर एग्जांपल ER मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। ER मॉडल जिसमें एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप शो होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जिसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज होते हैं। मतलब सिमेंटिक्स मॉडल का यूज मेनली डिजाइनिंग फेज में होता है। डायरेक्ट DBMS इन पे बेस्ड नहीं होता, सिर्फ OO मॉडल का कुछ डेटाबेस सिस्टम होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, रिकॉर्ड डेटाबेस बियास डाटा मॉडल। तो इस मॉडल में डाटा को रिकॉर्ड और जो फील्ड है उनकी रोज, उनकी कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज्यादा DBMS में इंप्लीमेंट होने वाले मॉडल होते हैं। 3 टाइप्स होती हैं इसकी। एक होती है हमारे पास हिराकियल डाटा मॉडल, दूसरी होती है नेटवर्क, और तीसरी होती है रिलेशनल। हिराकी यानी ये ऐसा ट्री स्ट्रक्चर में होता है लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और नेटवर्क डाटा मॉडल में ये होता है कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस होती हैं, अलाउ करते हैं लाइक एक रिकॉर्डिंग मल्टीपल पेरेंट्स के साथ लिंक्ड हो सकता है, मैनी टू मैनी, और मैनी टू वन भी होता है। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर डाटा जो टेबल्स होते हैं लाइक उनकी रोज, उनकी कॉलम्स उनमें स्टोर होते हैं। मतलब रिकॉर्डेड बियर्स जो मॉडल होता है DBMS की बैकबोन होती है जहां डाटा प्रैक्टिकली स्टोर होता है। आगे बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में क्या होता है, ये हाई लेवल होता है, सिर्फ आइडिया शो करते हैं कि सिस्टम में एंट्रीज और रिलेशनशिप क्या होती हैं। सिमेंटिक्स मॉडल में स्पेशली ER मॉडल यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट, उनके कोर्स, उनकी टीचर, एंट्रीज और उनकी रिलेशनशिप बताना। लॉजिकल डेटाबेस में क्या होता है, ये वो लेवल है जहां कॉन्सेप्चुअल डिजाइन का वो यूज उसके DBMS के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है जो हम यूज करते हैं। अगर हम उस रिलेशनशिप या रिलेशनल DBMS यूज कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्चुअल ER मॉडल को टेबल्स में मैप कर देंगे। फिजिकल डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होती है लाइक DBMS सॉफ्टवेयर के ऊपर, और इसमें रियल टेबल्स, इंडेक्स फाइल्स बनती हैं। अगर कल को DBMS चेंज हो भी जाए तो उसका कॉन्सेप्ट और लॉजिकल डिजाइन सेम ही रहता है, और सिर्फ फिजिकल जो पेरेंट्स होती है दोबारा इंप्लीमेंट होती है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर दोबारा से इनको मैं बता दूं, जब भी हमने पढ़ा, तो सिमेंटिक मॉडल डिजाइन का ड्राइंग और ब्लूप्रिंट होता है। रिकॉर्ड बियर सिस्टम में एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें DBMS डाटा निकालते हैं, और डेटाबेस डिजाइन 3 स्टेप्स में होते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल। तो दोस्तों हमारा ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो चीज़ समझ नहीं है आपने कमेंट्स में लाजिम पूछना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।